इस लेक्चर में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, इंटरमिक्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस प्रोसेस में एक ही एटम का 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। फिर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ bf3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन इससे पहले आपने s जो करेक्टर होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो 33% होगा और p जो करेक्टर होगा वो 67% होगा। अब bf3 को कंसिडर करते हैं। bf5 की पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंसिडर करते हैं। 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैलेंस शेल है बोरोन का, और इसमें जो इनके ऑर्बिटल्स है y में 0 है, z में 0 है, लेकिन p में x 2px में 1 है और 2s में 2 है। इस केस में जो बोरोन होगा वो एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसका एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बोरोन अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2py में प्रोमोट करेगा। दिस इज 2py। जब यहाँ पर प्रोमोट किया तो अब एक्साइटेड स्टेट बोरोन के 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा एट द सेम टाइम एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, और इसी तरह s ऑर्बिटल 2s भी आप कह सकते हैं, और इसी तरह 2px ऑर्बिटल ये x एक्सिस पर है इसीलिए इसको 2px एटॉमिक ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल चूंकि ये ऑर्बिटल y एक्सिस पर है दिस वन, या आपस में मिक्स हो जाएंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके दो लोब्स होंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और छोटे लोब में कम होगी। तो इस तरह के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसके बाद ये सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह आप फील्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था और 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन था। अब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनाएंगे? बाय एड टू एड ओवरलैपिंग विद pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो ये हमारे पास फ्लोरीन है, इसका pz है जो कि हाफ फील्ड है। फ्लोरीन के जो 2pz है वो हाफ फील्ड होता है। तो ये फ्लोरीन के pz के साथ ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड भी बन जाएगा। और इसी तरह अब इस sp2 में भी 2 है और इस फ्लोरीन के pz एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 होंगे। तो इस तरह के 3 सिग्मा बॉन्ड बोरोन बनाएगा क्योंकि बोरोन के पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और फ्लोरीन का सिर्फ 2pz जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इसी तरह 3 ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के आएंगे, फ्लोरीन एटम के, और इसके साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करेंगे। इसको psp2 ओवरलैपिंग भी कहा जाता है या psp2 एड टू एड ओवरलैपिंग भी कहेंगे या psp2 सिग्मा बॉन्ड भी आप कहेंगे जब ये एड टू एड ओवरलैपिंग करेंगे pz क्लोरीन का और sp2 बोरोन का। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि बोरोन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और इन जो बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। यहाँ से भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, यहाँ से भी 120 डिग्री होगा। तो इस तरह bf3 जो होगा वो बन जाएगा और जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, यानी ट्रायंगल होगा और इसी तरह प्लेनर ज्योमेट्री होगी। फिर इसके बाद इथेन का फॉर्मेशन देखते हैं। इथेन का सॉरी फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। यहाँ पर कार्बन का z जो है वो 0 है, ये बॉन्ड यानी ये कार्बन जो है ये ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट है। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में प्रोमोट करेगा। तो इस तरह इस कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और ये भी कार्बन का वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी उसके वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमें पता है कि वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये बॉन्ड बनाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो ये 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन 6 के बन जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो एट द सेम टाइम हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा? 2s यानी ये
2px ये जो x एक्सिस पर है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, 2py दिस वन ये y एक्सिस पर है, तो ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, लेकिन pz जो होगा वो रहेगा, वो नहीं जाएगा। अब इसको अगर हम यू कंसिडर कर ले, इसको आप sp2 कंसिडर कर ले, दिस वन को भी sp2 कंसिडर कर ले, इसको भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिडर कर ले, तो इसमें जो 2pz होगा वो इस तरह होगा, वो z एक्सिस पर होगा। यहाँ पर हमने एक कार्बन लिया हुआ है और ये दूसरा कार्बन है, बिल्कुल दोनों की शक्लें एक जैसी, दोनों के जो है ये जो ऑर्बिटल्स होंगे वो sp2 होंगे और इसमें भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और इसमें pz ऑर्बिटल होगा जो प्योर होगा, इसमें भी pz ऑर्बिटल होगा जो अनहाइब्रिडाइज होगा यानी प्योर होगा। अब जब ये आपस में ओवरलैप यानी इन दो कार्बन ने आपस में क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जब नज़दीक आएंगे, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 8 to 8 ओवरलैपिंग करेगा। ये 8 to 8 ओवरलैपिंग है, तो अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले तीनों दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस वन दिस वन ये ऑफ फील्ड थे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। जब इन्होंने 8 to 8 ओवरलैपिंग किया तो इसको हम कहेंगे sp2 sp2 8 to 8 ओवरलैपिंग, दिस 8 to 8 ओवरलैपिंग, और इस तरह सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वाला भी मतलब बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, इस sp2 ने भी बॉन्ड नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया, इसने भी नहीं, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन आएगा और इस हाइड्रोजन का वो 1s1 है जो स्पिरिकल है और ये भी ऑफ फील्ड है, तो इसके पास एक आएगा, इसके पास एक आएगा, इसके पास एक, इसके पास भी एक, तो यहाँ से 8 to 8 ओवरलैपिंग होगी और इसी तरह 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन आया हुआ है और इसने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 8 to 8 ओवरलैपिंग की हुई है, तो sp2s ओवरलैपिंग हो गया है। इसको sp2s सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं और या इसको sp2 8 to 8 ओवरलैपिंग भी कहेंगे, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है 8 to 8 होगी। तो इस तरह के 4 बॉन्ड बने, इस कार्बन ने इस साइड पर 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन ने इस साइड से बनाए। अब इन दोनों की जो pz है ये क्या करेंगे, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि ये 8 to 8 ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ से भी ओवरलैप हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी पाया जा सकता है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ये pz भी ऑफ फील्ड है, ये भी ऑफ फील्ड है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब ये ऊपर से मतलब यहाँ से ओवरलैप करेगा या यहाँ से ओवरलैप करेगा तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। इट मीन्स कि कार्बन में एक पाई बॉन्ड मौजूद है और इसी तरह ये सिग्मा बॉन्ड हुआ जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बना, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान फिर सिग्मा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो इथीन में होंगे वो प्रेजेंट होंगे या मौजूद होंगे, तो इस तरह इथीन बन जाएगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्यों हो रही है, ताकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल बन जाए। अभी देखो इन 2s का स्फेरिकल शेप, 2px का डम्बल शेप x एक्सिस पर, 2py का भी डम्बल शेप, तो s की एनर्जी इनसे डिफरेंट होगी। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उनकी एनर्जी भी सेम, उनका शेप भी सेम, उनका साइज भी सेम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन इन स्पेस जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी ये मुख्तलिफ सिमतों में स्पेस में होंगे, लेकिन इनकी एनर्जी जो होंगी वो सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुआ ताकि बॉन्ड आसानी से बन जाए या ओवरलैपिंग आसानी से हो जाए, तो इसीलिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का।